मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार पूरा इस्तेमाल कर रही है अपनी सरकारी मशीनरी का। कोई अगर दुकानदार सक्रिय होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसकी दुकान पर इंस्पेक्टर को भेज करके, टीम को भेज करके वहां पर सैंपल भरे जा रहे हैं, जांच की जा रही है। कोई कर्मचारी के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई काम करने के लिए निकला है, तो उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि आपके यहां से जो आपके रिश्तेदार कर्मचारी हैं उनको बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात को कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हम तीनों चुनावों को जीतेंगे, बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में देखा कि कोई प्रभाव नहीं सरकार का, और उसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी हाल ही में जो चुनाव के परिणाम 1 महीना पहले आए हैं, लोकसभा के चुनाव, वो एक तरह का जनमत है। 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हारी है लोकसभा के चुनाव। यहां तक कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हारे हैं, बढ़त नहीं ले पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़त ले पाई है। 11 में से 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। और मैं समझता हूं ये व्यापक जनादेश है एक तरह का, और जिस जनादेश का संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की लोकप्रियता रसातल में चली गई है, यानी कि बिल्कुल बुरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ जो एक वातावरण खड़ा हो। 4 लोकसभा में से 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है, मंडी की लोकसभा, जहां कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा सांसद थी। और मैं ये भी कहूंगा, अगर 5 उपचुनाव का जिक्र करते हैं, जिसका बहुत जिक्र करने की कोशिश करते हैं, वो इस बात को शायद भूल जाते हैं कि पांचों की पांचों वो विधानसभा, सॉरी 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की थी, उसमें से 2 हमने छीनी। और अभी जो ये 3 उपचुनाव हो रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, तीनों चुनाव हम जीतेंगे। आज अगर मैं देहरा में यहां आप सबके बीच में अगर बात कर रहा हूं, तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 18 महीने की हिमाचल प्रदेश में सुखू जी की सरकार, कारनामा आप देखेंगे, 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में डिनोटिफाई किए, चले हुए खुले हुए संस्थान, जहां कई महीनों से जो है वो अधिकारी बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, स्टाफ बैठा था, लेकिन उसके बावजूद बंद कर दिया। आज बात वो देहरा की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या उनको स्मरण इस बात का है कि उनकी ही ससुराल में, आजकल ससुराल का जिक्र ज्यादा कर रहे थे, उनकी ही ससुराल में रक्कड़ में मैंने उस विधानसभा क्षेत्र में, जसवा विधानसभा क्षेत्र में 2 एसडीएम के दफ्तर जो है 1 दिन में खोलने के आदेश किए थे, और एक तो रक्कड़ में और दूसरा डाडासीबा में, कोटला में। दोनों खोलने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद फंक्शनल कर दी थी, और फंक्शनल करने के बाद अगर आज मैं सुखू जी को पूछूं, जो उनकी धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है, वो भी ध्यान का जिक्र कर रही है, बहुत ज्यादा मैं ध्यान हूं, उनके प्रति मेरा सम्मान है, मैं हमेशा उनको भाभी जी कहता हूं। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्या उनको इस बात का ख्याल दिया है कि उनके ससुराल में रक्कड़ में जहां एसडीएम का दफ्तर खोला था, वो आपने डिनोटिफाई कर दिया, वो बंद कर दिया? क्या उनको यह भी बात ध्यान नहीं है कि नलसुआ में हमने आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था, वो भी उन्हें डिनोटिफाई कर दिया?
18 महीने में तेहरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने किया क्या है? प्रश्न तो ये होता है। यहाँ शिक्षा नहीं रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें